बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज और मैं हूं सना गौरी। इन हाउस तब्दीली जिन लोगों की वजह से होती है उनकी हम मदद नहीं लेंगे, लेकिन इन हाउस तब्दीली हो ही जाएगी। मरियम नवाज साहिबा का बयान, आजकल बयानबाजियां बहुत ज्यादा हो रही हैं और जब भी वो कोर्ट में पेशी देती हैं तो उसके बाद बयानात होते हैं। जबकि मरियम नवाज साहिबा इस वक्त असेंबली का हिस्सा भी नहीं है, केस उनके सामने है। नवाज शरीफ साहब नाअहल हो चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब केसेस भुगत रहे हैं और आगे नैब के केसेस के हवाले से क्या होता है क्या नहीं होता ये अलग बात है। लेकिन उसके बावजूद ये कहना चाहिए कि कॉन्फिडेंस बड़ा जबरदस्त है। पहले पीपल्स पार्टी अपने कॉन्फिडेंस के उरूज पे थी, आजकल जो नून लीग के बयानात आ रहे हैं, तमाम उनके रहनुमा और जो पार्टी ओहदेदारान जो है, जो बड़े लेवल पे हैं, तमाम ही बड़े बयानात दे रहे हैं और बड़े खुश नजर आ रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। डील की बातें बहुत होती हैं कि डील, कोई कहते हैं हम नहीं देते, कोई कहते हैं हम लेते नहीं हैं। इन हाउस तब्दीली की बात भी इसलिए की गई क्योंकि वो भी एक डील के बाद का ही नतीजा हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद तमाम ही किसी ना किसी हाथ को अपने सर पे रखने के चक्कर में ही रहते हैं। इसमें अब कैसे इसको मैं क्यों बात कर रही हूँ? 2018 के इलेक्शन में इलेक्टेड कौन, सेलेक्टेड कौन, इसकी बहस अब तक हम सुन रहे हैं। अपोजिशन एक तरफ जमा होती है, पीडीएम वजूद में आती है, पीडीएम से पीपल्स पार्टी अलग होती है, उसके बावजूद अभी तक हुकूमत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। लेकिन हाँ, अब कुछ दिनों से जो बातें हो रही हैं उसमें कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसी तब्दीली जरूर होने जा रही है जिसपे अपोजिशन बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। अब उसका एतमाद क्यों है जनाब? एतमाद आपको इसलिए भी कह सकते हैं, जब उनके रहनुमाओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि चूंकि पीटीआई के अपने एमएनए तकरीबन 22 एमएनए उनके मुताबिक ऐसे हैं जो कि पीटीआई से अलग होना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि नेक्स्ट टाइम अगर इलेक्शंस होते हैं तो इनकी टिकट पे कोई इनको वोट नहीं देगा। अगर ऐसा कुछ हो जाता है और दूसरी जमातें भी जो कि अलायंस में हैं वो हुकूमत का साथ छोड़ देती हैं और पीपल्स पार्टी और पीडीएम मिल जाती है, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक नवीद सुना दी है कि अगर हम पीडीएम और इनका मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो एक पेज पे आ सकती है अगर पीपल्स पार्टी के लाइन पे चला गया तो ये हुकूमत की तरफ एक खतरनाक एक सिचुएशन है। लेकिन गवर्नमेंट में जाहिर सी बात है कभी भी नहीं माना, अभी भी नहीं मान रहे और मानना नहीं भी चाहिए क्योंकि अभी तक कुछ हुआ भी नहीं है। बहरहाल इस पे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब राना गुलजार ताज साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। उनके साथ मौजूद हैं अनवर खुशी साहब हमें स्काइप पे ज्वाइन करेंगे। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। राना गुलजार ताज साहब, सबसे पहले आपसे सवाल करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बाकायदा तौर पे इस वक्त ये कहा है कि वो पीडीएम में शमूलियत अख्तियार कर देंगे या फिर मुत्तहिदा अपोजिशन के हवाले से कहा जाए कि वो किसी न किसी तौर पे उनका साथ देंगे। क्या ऐसा होने जा रहा है? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सना गौरी साहबा, अगर चेयरमैन साहब ने क्योंकि ये कहा है तो पहली बात तो ये है कि पीडीएम बनाने वाले ही चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी थे। उन्होंने ही सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया था और बड़ी पीपल्स पार्टी की बड़ी जदोजहद रही है पीडीएम को बनाने में। और फिर जाहिर सी बात है हमारा एजेंडा आवाम की खिदमत है और आवाम को महंगाई और मुश्किलात के चुंगल से आज़ादी दिलाना है। तो पीडीएम जाहिर है अगर हमारे नुक्ते नज़र पर पीडीएम मुत्तफिक होती है तो बिल्कुल हम पीडीएम का हिस्सा बनेंगे और जो भी आवाम की भलाई के लिए बेहतर होगा वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं और बिल्कुल कोशिश जारी रहेगी। सर, पीडीएम का तो हिस्सा बनेंगे, लेकिन क्या आदम एतमाद की तहरीक का भी हिस्सा बनेंगे? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि जब एक इत्तेहाद होता है तो वो नेक नियति पर होना चाहिए और फिर उसमें कंसेंसस के साथ जो भी चीज़ें तय होती हैं उसको बरकरार लाते हुए अमल होता है। उसमें जो भी फैसले होंगे तो वो बिल्कुल कौम के सामने होंगे और आवाम के बेहतर मफाद में होंगे। सर, हमेशा से ये बात कही जा रही थी कि हुकूमत आएगी, जाएगी, जाने वाली है। हमेशा तारीखें दी गई हैं, लॉन्ग मार्च की भी बड़ी तारीखें आई हैं, लेकिन इस दफ़ा ऐसा क्या है? इतना ज़्यादा एतमाद क्यों है? क्या हुआ है ऐसा? देखिए जी, बात यह है कि हर आदमी आप देखें एहतजाज कर रहा है, हर आदमी अपनी अपनी नवीदें सुना रहा है, लेकिन कोई भी शख्स गरीब की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो गरीब की बात कर रही है, मजदूर, किसानों, हारियों की बातें कर रही है और हम उनकी भलाई और बका के लिए कोशिशें कर रहे हैं। क्योंकि इसलिए कि आप ये देख सकते हैं कि जो महंगाई का
एक तूफान भरपा हुआ है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। और फिर हमारे हुक्मरान जो है वो बदकिस्मती से कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर महंगाई नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो अशियाई खुर्दनूश है, दवाइयाँ हैं, पेट्रोल है, डीजल, तमाम ये आपका डॉलर्स हैं, उसकी रेट्स क्या हो चुके हैं। आवाम भूख से मर रही है और हमारे हुक्मरानों के कानों पर जू नहीं रेंग रही। तो बात यह है कि हमारी जदोजहद, हमारा मकसद आवाम को इस महंगाई के चुंगल से आज़ादी दिलाना है। हम ये नहीं कहते खान साहब आपको पार्टी इख्तिदार मिला है तो आप इख्तिदार तो कीजिए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चेयरमैन वज़ीर आज़म साहब को मुबारकबाद भी दी थी कि जी आप मेरे वज़ीर आज़म हैं, आप आवाम की खिदमत करें। लेकिन अफसोस ये आज 4 साल होने को हो गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इखलाकी जवाज़ खो चुकी है, आवाम की खिदमत ना कर सकी। राना गुलजार साहब, बातें बहुत अच्छी हैं और यकीनन आप पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जहां सियासी जमातें ये कहती हैं जी पाकिस्तान के हवाले से सोचना हमारा मकसद है, हमारा मकसद इक़्तिदार नहीं है, लेकिन ये भी हकीकत है जब इक़्तिदार लेने की बात आएगी तो यही अपोजिशंस की पार्टी जो है ये आपस में किस तरह से बात करी होगी ये भी वक्त दिखाएगा। अनवर खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर खुर्शीद साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। अनवर खुर्शीद साहब, क्या कहते हैं, अदम एतमाद की तहरीक पे पहले भी बात हुई, अब भी बातें हो रही है, लेकिन इस दफा कुछ ज्यादा जोर दिया जा रहा है क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये कह दिया है कि हम पीडीएम का साथ दे सकते हैं अगर उन्होंने हमारी बातों पे चलना शुरू किया। तो क्या समझते हैं आप कि वाकई क्या वजीर आजम साहब के कुछ दिन ही बाकी हैं जैसे कि मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि अब तो दिनों की कहानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये जो पीडीएम का जो शो चल रहा है ये इसकी पूरा एक तरतीब है और इसका एक टाइम फ्रेम वर्क है, पूरा टाइम पीरियड है इसका पूरा, वो है 5 साल। तो 5 साल इनके पूरे होने में तकरीबन अभी 1.5 साल 1.25 साल रहता है। तो ये अपना रूज इनका यानी कि बढ़ता जाएगा जैसे मिले टूटे बिछड़े फिर मिले और फिर अभी फिर मिलने वाले हैं। तो ये अभी जो ये वाला साल है काफ़ी अहम है। मैं इस वक्त पिंडी में बैठा हुआ हूँ और मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। मैं पिंडी नहीं में सर, पहले तो ये बताएं, पिंडी में बैठ के आपने कहा बात जरा गौर से सुनिएगा, ऐसा क्या आपको मिला हुआ है? मतलब आपने थोड़ा सा हिला के रख दिया। पिंडी में कहाँ बैठे हुए सर? पिंडी में मैं बैठा हूँ, ठंड बहुत है पिंडी में। अच्छा, ठंड वाली जगह पे बैठे हुए सर, या जहाँ पे गर्मी लगना शुरू हो जाती है वहां बैठे हुए? सर्दी बहुत ज्यादा है। अच्छा सर। और ये सर्दी महकमा मौसमियात कहते हैं कि 23 मार्च तक रहेगी। अच्छा, जबरदस्त। 23 मार्च के बाद थोड़ी बहुत मौसम खुलना शुरू होगा और जो मौसम 23 मार्च के बाद जब मौसम खुलना शुरू होगा तो वो 14 अगस्त तक जाकर तपश बढ़ेगी। अच्छा, वो जो 3 महीने कहे थे इमरान खान साहब ने, ये वही वाले मौसम की नवीद है? वो जो इमरान खान साहब के तो 12 मौसम है ना। अच्छा, उनके तो छोड़े, उनके तो 12 मौसम है ना, हर माह उनका मौसम चेंज होता है। तो ये 14 अगस्त तक ये तपश ज्यादा बढ़ जाएगी और अगस्त के महीने में पिंडी में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। फिर उसके बाद नवंबर भी आना है और नवंबर के बाद फिर ठंड होनी शुरू होनी है। तो ये जितना भी आपका पीरियड जा रहा है उसके बाद ये तकरीबन अगस्त के महीने में इस मौजूदा गवर्नमेंट को 4 साल पूरे हो जाएंगे और फिर पीडीएम अपना जो है मजीद अपना शोर शराबा करना शुरू कर देगी। मगर ये पीडीएम का मिलना करना, ये आपस के अंदर के इनका गठजोड़, कभी कभी किसी को कहते हैं ना वो सब्ज झंडी नजर आती है, हरी झंडी नजर आती है तो उस तरफ हो जाता है, उस तरफ उसका। राना गुलजार साहब, आज बड़े जबरदस्त वेदरमैन लग रहे हैं आप मुझे, लेकिन ये बताएं कि क्या यही आपकी प्रेडिक्शंस जो हैं मौसम के हवाले से, इस पे हम ये कह सकते हैं वो जो कहा जा रहा है कि हुकूमत को वक्ती रिलीफ दे दिया गया है, ये इसी मौसम की वजह से? जी, बेसिकली हुकूमत को रिलीफ दिया गया है या उनको खुद मिल गया है तो ये मौसम की वजह से। वैसे हुकूमत भी मैंने हमेशा मैं एक ही जुमला कहता आया कि हुकूमत ने अपना वक्त पूरा करना है। आज थोड़ा सा मैं अपने जुमले को चेंज भी करता हूँ। अगर किसी वजह से अगर हुकूमत ने अपना वक्त पूरा ना कर सका तो ये जो पिछली 2 गवर्नमेंट गुजर चुकी हुई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, इनके हाथ इनके पल्ले कुछ नहीं आना। ये मत समझे कि अगर हुकूमत जल्दी चली जाएगी तो इनके पल्ले कुछ नहीं आएगा, इनको नुकसान है। और ये चाहेंगे, ये हमेशा यही चाहेंगे, दोनों बड़ी पार्टियां ये हमेशा यही चाहेंगे कि ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करे
बस ये अपने वोट के चक्कर में, और खासतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना, इसका वोट बैंक बहुत ज्यादा कम हो चुका है। इनकी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ आए, नॉर्थ की तरफ आए, पंजाब में, साउथ पंजाब में, नॉर्थ पंजाब में और केपीकी में। सर साउथ पंजाब से याद आया, 4 लोग कहा जा रहा था कि पिंडी के टिकट कटवाए थे उन्होंने, नवाज शरीफ साहब के लोगों ने, और वहां पे जाके बात की थी। बाकी फिर वहां से ये बात आती है नून लीग की तरफ से कि 4 लोग हमारे नहीं गए थे। बेसिकली हुआ ये है, एहसान इकबाल साहब कहते हैं कि चूंकि वजीर आजम साहब से खुद उनके उजरा का एतमाद हट गया है और वो ये समझते हैं कि अगली इलेक्शंस में जो है मसाइल सामने आने वाले हैं, तो पीटीआई की तो हैसियत बरकरार रहेगी, लेकिन आप हमें आगे लाइए, आप हमें देखिए। तो उसमें कुछ नाम उन्होंने जाहिर किए, कुछ इलाकों का बताया, उसमें साउथ पंजाब के भी थे, और ये कहा था कि जी हाइब्रिड हैं, कराची और इस्लामाबाद से एक वो हैं, और दो नाम उन्होंने और बताए थे। अब आप मुझे ये बताएं कि ये माजरा क्या है। एक तरफ तो डीजी आईएसपीआर ने कहा कि हमें सियासत से दूर रखिए, हमारा सियासत से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ ये बात कही जा रही है कि 4 लोग वहां से आए हैं, 4 लोग यहां से आए हैं। क्या माजरा ये? देखें जी, ये जब आपने खुद नाम ले लिया DGISPR का, तो फौज का तो सियासत के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। फौज को जो हमारे गवर्नमेंट में जो लोग मौजूद होते हैं, या जो गवर्नमेंट में पहले रह चुके होते हैं, या जैसे अपोजिशन की पार्टियां, वो खुद उनको इन्वॉल्व करते हैं। वो बयानात ऐसे देते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि आम अवाम, आम पब्लिक को लगता है कि जी फौज जो है ना सियासत के अंदर इन्वॉल्व है। फौज कभी सियासत के अंदर ना इन्वॉल्व रही है, ना हुई है। हाँ, जिन दिनों में मार्शल लॉ लगे थे तो वो तो ठीक है, उसकी तो कोई वो सबके सामने था कि फौज हुकूमत कर रही थी उन दिनों सर में। आप पिंडी में बैठे हैं, आपकी बात से डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़ा सा मुझे मानते हुए ना हजम भी नहीं हो रहा। लेकिन आगे चलते हैं। राना गुलजार ताज साहब, क्या कौन डील कर रहा है सर? देखिए, बात ये है कि बिल्कुल अनवर मकसूद अनवर साहब जो कह रहे हैं, मैं इनकी बात से इस बात पे इत्तफाक इसलिए करूंगा कि फौज को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं रियासत में जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता, जैसे जुडिशरी है, फौज है, हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, दाखिला पॉलिसीज़ हैं। कुछ ऐसी पॉलिसी है जिस पर कोई भी सियासी दबाव नहीं होना चाहिए और वो आज़ाद होनी चाहिए, और सियासत से उनका लेना देना भी कुछ नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती है, हमारे यहाँ ये एक रवायत बन गई है कि हम ज़बरदस्ती फ़ौज को जो है वो घसीटते हैं। तो मैं समझता हूँ ये ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें आवाम के वोट पर यकीन रखना चाहिए, आवाम से रुजू करना चाहिए, क्योंकि आवाम जो अपने वोटों से इख्तदार में जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है वो बहुत ताकतवर होती है। तो फौज हमारा एक माथे का झूमर है, हमें उसको इसमें मतलब सियासत में उनका नाम नहीं लेना चाहिए और ना ही अदलिया का नाम लेना चाहिए। ये मैं समझता हूँ मुनासिब बात नहीं है। अच्छा, बात ये होती है कि जनाब ठीक है कोई नहीं घसीट रहा, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में हम देखें तो हमारी 74 साल तारीख में 58 साल तो ऐसे ही रहे जिसमें पार्लिमानी निज़ाम रहा, और पार्लिमानी निज़ाम और डिक्टेटरशिप, सदारती निज़ाम, नींद सदारती निज़ाम हम देखते रहे, और फिर 19 ईयर्स सिर्फ इतने ऐसे गुजरे हैं कि जिसमें पार्लिमानी निज़ाम रहा। तो इसमें जब ये कहा जाता है कि फौज का किरदार कहीं नहीं रहा, तो राना गुलजार ताज साहब ये भी कहीं एक बात थोड़ी सी सोचने वाली है कि नहीं रहा। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि देखिए बदकिस्मती है हमारे मुल्क में, मार्शल लॉ का दौर ज्यादा रहा, और फिर उसके बाद जाहिर है कि हमारी सियासी महाजराई, वो मुल्क को बहुत नुकसान हुआ उसमें। हमें सियासी महाजराई से हटकर मुल्क की तरक्की के लिए सोचना चाहिए। ये ख़ास तौर पर मैं आपसे कहूँगा कि इससे पहले जितनी गवर्नमेंटें आई हैं वो कोई 2 साल की गवर्नमेंट थी, कोई 3 साल की गवर्नमेंट थी, तो सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में नहीं रहा, अदम एतमाद का शिकार रहा, अदम सियासी इस्तेहकाम का शिकार पाकिस्तान रहा। लेकिन 2008 के बाद पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आया है। वजीर आजम फिर भी कोई भी 5 साल के लिए नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिकल गवर्नमेंटें रही लेकिन फिर 5 साल का कोई भी वजीर आजम फिर भी नहीं रहा। देखिए, इसके अंदर भी मैं फिर कहूंगा कि बैकडोर के जो लोग बैठे होते हैं उनको अपनी मुदाखलत जो भी होती है उनको जरा मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैकडोर, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि जब हम आवाम से कहा जाए बैकडोर में कोई होता है जो भी करता है, वो कौन होता है? देखिए, मैं आपसे भी गुजारिश करता चलूं कि जब आवाम किसी को भी एक बार मुंतखब करती है
तो मैं ये समझता हूं कि उसको अपना टाइम ड्यूरेशन पूरा करना चाहिए और उसको आवाम की भलाई के लिए काम करना चाहिए। लेकिन हम बदकिस्मती से आवाम की खिदमत नहीं करते, हम एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की बारिश करते हैं, जो पूरा वक्त हमारा इसी पर लग जाता है। ये मैं अपनी राय दे रहा हूं कि हमें इस पर एक दूसरे की टांगे नहीं खींचनी चाहिए, उसको पूरा टाइम देना चाहिए ताकि वो अपना काम करें। और आवाम देख रही है, जब बिल्कुल आवाम बिल्कुल इसको सर, देखती आपकी है बात से तो फिर बिल्कुल उसको जो है बिल्कुल आपकी बात को सर, एक शॉर्ट ब्रेक का वक्त है, बिल्कुल राना गुलजार ताज साहब की बात को हम सेकंड करेंगे। लेकिन अब ये भी है कि सिंध में किस हद तक अवाम की बात को सुना जाता है और आगे 5 साल में मजीद जो है ये कौन कौन से मंसूबे हैं, ये जो 1.5-2 साल रह गए हैं इसमें कौन कौन से मंसूबे हैं जो पीपल्स पार्टी करने जा रही है सिर्फ अवाम की रिलीफ के लिए। एक शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं अनवर खुर्शीद साहब की तरफ हम चलेंगे। अनवर खुर्शीद साहब पिंडी में बैठे हुए, चलें पिंडी वाले ही सवालात आपसे मुस्तकिल हम कर रहे हैं। इन हाउस तब्दीली के हवाले से बात की जा रही है ना, स्पेशली कि मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि हम कोई डील नहीं लेंगे, हम जो है वो इन हाउस तब्दीली जिनकी वजह से होती है उनसे हम बात नहीं करेंगे। तो ये किस तरह से बात की जा रही है, जबकि नवाज शरीफ साहब जब पहले गए थे तब उन्होंने कहा था कि हम किसी डील पे नहीं गए हैं। अब भी जो है ये बात उनके जाने के बाद साबित हुई कि वो डील की वजह से ही गए थे, वापस आए तब भी डील थी। तो ये कभी कभार ये डील से इनकार भी होता है और फिर ये भी कहा जाता है जी हमने तो कभी जिंदगी में डील ली नहीं है। आगे भी डील की बात करते हैं, अचानक से शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी एक बयान आ रहा था, अभी मैं देख रही थी, उन्होंने कहा कि जो है वो किसी का तो हाथ होना जरूरी है, डील के बगैर तो नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने डील को दूसरे मायनों में लिया। वो ये कहते हैं जी डील सियासी जमातों से भी हो सकती है, डील हुकूमती एमएनएस से भी हो सकती है, तो हम डील को इस जुमरे में ला रहे हैं। क्या कहते हैं आप, ये कुछ ट्विस्ट नहीं हो रहा, बातें कुछ कंफ्यूजन का शिकार नहीं है सब लोग? जी देखें, पहली बात तो ये है कि दो लादा बातें हैं कि डील का हो रही है या नहीं हो रही है और डील किससे हो रही है। अगर डील की बात आप करें कि मियां नवाज शरीफ साहब जब गए थे 2001 की बात है शायद, वो डील पे ही गए थे और जब वापस आए थे तो डील पे ही वापस आए थे। और अभी जब दोबारा गए हैं तो एक सॉर्ट ऑफ डील पे ही गए हैं। क्या इतनी बड़ी कोर्ट्स और इतने बड़े ये हमारे जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं, इनकी आंखें बंद थी। लेकिन सर वो तो कहते हैं हमारे लीडर नेल्सन मंडेला है। मैं आ रहा था ना, आपने पहले बात कर दी हाँ। कि मैं ये कहना चाहता था ना तो ये नेल्सन मंडेला और ना ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, ये मियां नवाज शरीफ है। और अभी ये दुनिया उधर की इधर हो जाए, इस डील के बगैर इन्होंने वापस नहीं आना। अगर ये वापस आ जाते हैं तो आपको कानो कान खबर भी नहीं होती ना कि क्या हुआ है, तो समझ लीजिएगा कि डील हुई है। डील अगर नहीं होगी तो मियां साहब वापस नहीं आएंगे, डील होगी तो मियां साहब वापस आएंगे। ये तो होगी एक बात। दूसरी बात ये होगी कि डील किससे होनी है। देखें जी, डील जो अभी शायद खाकान अब्बासी साहब ने या बाकी जो उनके सीनियर लीडर्स कह रहे हैं, बात सही है। डील जरूरी नहीं है कि डील उनसे हुई जाए, एस्टेब्लिशमेंट की बात आप कर रही हैं, डील प्रेजेंट गवर्नमेंट से भी हो सकती है। डील जो बाकी जो पार्टियां आपस की उनके साथ मुशावरत करके भी डील हो सकती है। मगर सिर्फ अपनी पार्टियां जो अपोजिशन की पार्टियां, इनकी डील की बात नहीं होगी। प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ अगर बात होगी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि सारी पार्टियां अगर मिल जाएं और आपस में अगर फैसले करने शुरू कर दें और अच्छे फैसले कर दें, तो फिर ये अभी यासिर भाई आए हैं पीएसपी के तो इस तरह की पार्टियां जन्म भी नहीं लेंगी। अभी सुना है कि जनरल साहब ने एक पार्टी बना दी है, अभी कल परसों मैं देख रहा था, वो पार्टी आ जाएगी। अब क्या कहते हैं पंजाबी में, कहते हैं वटा पुटो तो तलू पार्टी निकल आती है। चप्पे चप्पे पे पार्टी है जिनके 5-5, 4-4 हज़ार वोट पूरे पाकिस्तान में होते, उस तरह की पार्टियां निकल आई हैं। ये पार्टियां शार्टियां फिर ना बनती। अगर आज ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर ना कर सकी 2008 से लेकर 2013 तक, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिलीवर ना कर सकी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर डिलीवर नहीं कर रही तो ये दोनों ने दोबारा नहीं आना। अब हमें चाहिए तब्दीली हमें चाहिए, कोई और किसी सॉर्ट की तब्दीली चाहिए, क्योंकि आप देख लिया जमहूरियत को अंदर से, बाहर से, ऊपर से, नीचे से, दाएं इस पे से। एक सवाल बनता है, लेकिन डॉक्टर यासिर का आपने जिक्र किया, डॉक्टर यासिर को हम वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। आपका ताल्लुक पीएसपी से है सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। क्या कहते हैं यासिर साहब,
तमाम जमातें, अभी पीपल्स पार्टी ने भी हमें ये बात कही कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी है, हमारा मकसद इक़्तिदार नहीं है। महंगाई में लोग फंसे हुए हैं, लोगों का बुरा हाल है, इस वजह से हम ये चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट ये चाहे और हम अदम एतमाद की तहरीक हो या किसी से समझौता करना हो, हम सब पे तैयार है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के लिए। आपको लगता है कि ये मुल्क की बेहतरी चाहते हैं या इक़्तिदार चाहते हैं? सना, बहुत शुक्रिया। एक तो दूसरी बात यह है कि अगर पीपल्स पार्टी वाकई में पाकिस्तान की बेहतरी चाहती या पाकिस्तान को बेहतर करना चाहती तो 5 साल वफाक में रहे हैं वो लोग हुकूमत में, और पिछले 13 साल से 14 साल उनका शुरू हो गया है, सिंध में हुकूमत में है। इस 14 सालों में तकरीबन 11,000 अरब रुपए पीपल्स पार्टी को मिल गए हैं। एक एग्जाम्पल सेट करते पूरे सिंध में, और सिंध में तरक्की करते और पूरा नक्शा बदल देते, और पूरे पाकिस्तान के लिए सिंध एक मिसाल होता कि ये देखो हमने सिंध में डिलीवर करा है, सिंध में हमने काम करा है, और इसी तरह हम पूरे पाकिस्तान को भी बदल देंगे। बिलखुसूस अगर मैं कराची की मिसाल लूँ, पीपल्स पार्टी 13 साल से पीपल्स पार्टी का वजीर आला यहाँ पे बैठा हुआ है, 11,000 अरब रुपए खर्च हो गए हैं। अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है कि तकरीबन मेरे ख्याल है 5 से 10,000 के करीब गोश्त स्कूल हैं। आप जस्ट इमेजिन के गोश्त स्कूल हैं जिनका किराया, जिनके टीचर्स की फीस, बिल्डिंग का सारा खर्च सब 14 साल से पीपल्स पार्टी दे रही है। और जो कराची के साथ पीपल्स पार्टी ने पिछले 14 साल में सुलूक करा है वो आपके सामने है। कराची वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को पालता है, जो 70% पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट करके देता है। ना पंजाब करता है, ना इंटीरियर करता है, सिर्फ कराची अकेला। अगर कराची में इतनी डेवलपमेंट ये लोग कर देते, यहाँ पे बेहतरी ले आते और फैसिलिटेट कर देते कराची की आवाम और बिजनेस कम्युनिटी को, तो ऑलरेडी ये पाकिस्तान में छा जाते और अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में बना सकती थी अपने सिंध में परफॉर्मेंस की बुनियाद पे। लेकिन यहाँ हॉस्पिटल्स का हाल बुरा है, कुत्तों के काटने से बच्चे मर जाते हैं, ना स्कूल्स हैं, ना हेल्थ का कोई सिस्टम है, ना ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम दे सके। 14 साल में आप कोई बस का निज़ाम नहीं दे सके। हमारा अलमिया ये है कि जो लाइनों से पानी आता था उसको भी पीपल्स पार्टी वालों ने बंद करके अपने हाइड्रेंट्स लगा के, सईद गनी साहब और नासिर शाह की टीम ने वही पानी अब टैंकरों में बेचा जा रहा है, और आवाम को बोलते हैं कि पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करो और तो हम आपको फिर टैंकर देंगे। वही जो कराची में आज पानी का मसला बताते हैं कि काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता था अगर ये पीपल्स पार्टी हाइड्रेंट ख़त्म कर देती। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि 14 साल में बेहतरी लाने के बजाय कराची जो तेज़ी से मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में 10 तरक्की याफ्ता तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था, आज 10 वर्स्ट लिविंग सिटीज़ में कराची शामिल हो गया है पीपल्स पार्टी की 14 साल इक़्तिदार के बाद। तो अब मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ लेके वफाक में जाना चाहते हैं और अपना क्या ऐसा काम है जो पीपल्स पार्टी बेचना चाहती है। आज तक मुझे अफसोस इस बात का है कि 14 साल में हेल्थ करती है, कहते हैं NICBD बना दिए, आप बेसिक एम्बुलेंस का सिस्टम नहीं दे सके। आज भी हम छीपा और ईदी पे डिपेंडेंट हैं दुनिया भर में। अच्छा यासिर, यहाँ मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। राना गुलजार ताज साहब की अच्छी बात मुझे ये लगती है कि कभी भी बीच में नहीं बोलते, तो मुझे ऐसा होता है कि जल्दी से किसी की बात कंप्लीट हो और मैं राना गुलजार ताज साहब की तरफ जाऊं और उनसे उनका मौक़िफ़ लूं कि वो क्या कहते हैं। मेरा ख्याल है राना गुलजार ताज साहब, आपसे किसी सवाल करने की जरूरत नहीं है, आपने यासिर की बात सुन ली, अब आप जवाब दीजिएगा इस हवाले से। नहीं, बिल्कुल यासिर साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो जो भी कह रहे हैं। बात यह है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, एक अच्छा शख्स है, ठीक है, अच्छी आवाम की भलाई की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बात यह है कि जो हेडन्स का सिस्टम बता रहे हैं ये कोई नया नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल साहब शहर के मेयर थे, उस वक्त भी यही पानी बिक रहा था, कोई ये ताज़ी बात नहीं है, और वही हेडन्स मौजूद हैं, कोई नए हेडन्स नहीं बने। और जहाँ तक पानी का सिस्टम है, वो मुस्तफ़ा कमाल साहब शहर के नाजिम थे, उस वक्त भी यही रोना था पानी का, और लाइनें जो हैं बंद थीं, और आज भी तकरीबन काफ़ी इलाकों में पानी जा भी रहा है। ठीक है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसको मना नहीं करूँगा। हाँ, जहाँ तक आपने बात की है कि जी एक जुमला सीख लिया कि जी 11,000 अरब, ये एक अरसे से मुस्तफ़ा कमाल साहब बात कह रहे हैं। बिल्कुल, अगर कहीं बेकायदगी है तहकीकात होनी चाहिए और करप्शन नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, अगर कहीं पे भी बेकायदगी हुई है, बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। कौम का पैसा है, करप्शन नहीं होनी चाहिए, और ये एक लानत है, और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक बात 14 साल की, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध की आवाम ने वोट दिया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और जितना वसाइल हैं
उस वसाइल के हिसाब से काम भी किया जा रहा है। जहां तक इन्होंने कहा गोश्त मुलाजमीन और गोश्त स्कूल जहां हैं वो जहां वसाइल कम है आपके है, पास? देखिए जहां जहां गोश्त स्कूल हैं बिल्कुल बंद होने चाहिए या उनको फाहल करना चाहिए। अगर वहां ऐसी बात है तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जहां जहां भी ऐसे स्कूल हैं जो बंद हैं और वहां पे बिल्कुल हुकूमत सिंध को करना चाहिए और वो कर भी रहे हैं। बिल्कुल मैंने आपसे कहा ना, देखे 14 साल में जब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अगर 14 साल में अवाम को डिलीवर नहीं कर पा रही तो इलेक्शन 2023 में आ रहा है तो अवाम जाहिर सी बात है रिफ्यूज करेगी। जब हम अगर डिलीवर नहीं कर पाएंगे, जहां तक कहा कि 70% रेवेन्यू पाकिस्तान को दे रही है कराची शहर, तो जाहिर सी बात है कि वफाक को भी तो कराची को पैसे देने चाहिए ना, जो नहीं दे रहे। हम तो बार बार कह रहे हैं कि जी आप कराची को इसका हिस्सा हक दें, इसको इसका हिस्सा दें, जो वफाक ऐलान तो करता है लेकिन नहीं देता। तो बात यह है कि हम तो ये चाहते हैं कि जी ईमानदारी से इक्वल बुनियाद पर काम होना चाहिए, लेकिन वफाक को भी तो उसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो बिल्कुल मुस्तफा कमाल साहब अपनी आवाज उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आवाम के लिए आवाज उठा रहे हैं। हम उनको सलाम पेश करते हैं कि भाई आवाम की दुख दर्द है उनके पास और आवाम के लिए वो बात कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मुखलिस है आवाम के साथ और वो अपना काम कर रही है और इंशाल्लाह करते रहेंगे। और आवाम साहब आप बातें भी सारी मान रहे हैं और फिर 14 साल या 13 साल जो हुकूमत है उसकी भी बात कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं जी डिलीवर किया नहीं किया। मुझे कंफ्यूजन है। अनवर खुशी साहब के पास चलते हैं। अनवर खुशी साहब, मुझे ये बताइए कि एक हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगता है कि वो इतने सालों से डिलीवर नहीं कर पाई, ठीक है, उसके बावजूद मुस्तकिल उसको इक्तदार भी मिलता है। क्या वजह है? पीपल्स पार्टी पे तनकीद हो रही है, कराची के जो लोकल स्टेक होल्डर जमाते हैं वो भी बड़ी बातें कर रही हैं, धरने भी जा रही हैं, उसके बावजूद उनको वोट्स भी मिलते हैं, अददी गेम भी ज्यादा है। क्या कहते हैं इस हवाले से? असल में जी ये एक तो जो सिंध का जो वोटिंग का जो हल्का बंदी है ना, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सिंध की जितनी भी आबादी है, फॉर एग्जांपल 6 करोड़ आबादी है या 5 करोड़ आबादी है, उसमें से तो 3 करोड़ 2.5 करोड़ तो सिर्फ कराची शहर की आबादी है। और कराची शहर की जो आबादी की उनकी जो वोटिंग क्या कहते हैं इसको वोट हैं, वो सारे के सारे पीपल्स पार्टी के नहीं है, बल्कि मैक्सिमम पीपल पार्टी के नहीं है, बाकी जमातों के हैं, जिसमें एमक्यूएम के जितने मर्जी धड़े हो जाए, पीएसपी हो जाए, जो भी हो, और जमात इस्लामी है, इसमें पीटीआई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी वोट हैं, जबकि बाकी इंटीरियर सिंध में इन जमातों के वोट कम है। तो इंटीरियर सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज्यादा सीटें हो जाती हैं। तो कराची में आके जब पूरे सिंध की हुकूमत होती है, तो जब सिंध को पूरे दुनिया में या पूरे पाकिस्तान में सिंध को देखा जाता है, तो उसमें कराची आ जाता है बीच में। कराची की हालत ये देखें कि हम घर में बैठे होते हैं, बच्चे बैठे होते हैं, तो वो हम रोना रोते हैं कराची की सड़कों का, नालियों का, गलियों का, कि और हर बंदा हर जगह पे यही होता है। मैं आपको कराची के अलावा मैं अभी बताता हूँ, भाई मैं 10 तारीख को कराची से पंजाब आ रहा था, इधर पिंडी आ रहा था, तो रास्ते में मुझे एक मरीज को लेके जाना पड़ा गंबट के ट्रांसप्लांटेशन वाले वो अस्पताल में, लीवर का उसका ट्रांसप्लांट होना था। तो वहां जाके बड़े अच्छे तरीके से मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतने अच्छा काम सिंध गवर्नमेंट का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इतना अच्छा काम कि वहां पे एक अस्पताल कायम कर दिया जहां पे उस मरीज का फ्री में इलाज होगा। तो वो मरीज पिंडी से गया हुआ था वहां पे, वहां पे मैं डॉक्टर साहब से मिल के सारी बातें करके मैं आ गया, बड़ा खुश हुआ। बाद में पता चला कि वो मरीज वापस पिंडी आ गया। कहते हैं कि वो रोजाना हमें 1.5 महीने के लिए इतने टेस्ट लिख के दे रहे हैं कि रोजाना मेरे 50, 60, 70 हजार रुपए का एक टेस्ट होते हैं रोज के, और 1.5 महीने वो टेस्ट होंगे, मैं कहाँ से दूंगा। वो वहां पे एक नया तरीकाकार बना दिया गया टेस्टों से कमाइयां करने का। हो सकता है उन्हीं डॉक्टरों के बाहर अपने वो लेबॉर्टरियां वहां तरीका वारदात बदल गई है, मसला ये बदल गया। ये तरीका वारदात जब पता चलेगा, पिछले 14 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो के हुकूमत कर रही है सिंध के अंदर, वो डिलीवर नहीं कर पाई। वो अगर डिलीवर नहीं कर पाई तो अगर अब अगले 5 साल में आ गई तो क्या कर लेगी। बात यह है कि हमारे वोटर्स का बहुत बड़ा मसला है कि वोटर्स जो हैं वो क्या कहते हैं कि सिलेक्शन उनको पता ही नहीं है करना क्या। वो बस लगे हुए हैं पीछे के वोट डाल देना है, ये पता नहीं है कि किसको डालना है, कौन लीडर है। अनवर खुशी साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन सवाल छोड़ के जा रही हूँ, यासिर से सवाल करेंगे। मौरूसी सियासत भी है
और अगर सिर्फ कराची को छोड़ के, जैसे कि अनवर खुर्शीद साहब ने बात की है कि सिर्फ कराची की सियासत को अलग कर लिया जाए और सिंध को देखा जाए, तो सिंध में भी तादाद तो है ना, वोट कैसे पड़ते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं जी डॉक्टर यासिर साहब। नंबर गेम की बात की जाती है और ये कहा जाता है, अभी वफाक में भी हम देख रहे हैं कि जिसके पास अददी नंबर ज्यादा है वो बजट भी पास करवा लिया, बिल भी पास हो गए, सब कुछ हो जाता है। सिंध में भी ये मसला है, बिल आता है, पास हो जाता है, क्योंकि ये एक हकीकत है कि अभी ऐवान में इनकी नुमाइंदगी ज्यादा है। आपको क्या लगता है, इनको फिर वोट किस तरह से बढ़ जाते हैं? आपने इतनी मुखालफत कर दी, तो अगर 14 साल की 13 साल की आप बात कर रहे हैं तो अवाम ने उनको सेलेक्ट किया है ना। मतलब आप कैसे कह सकते हैं अवाम इलेक्ट करके उनको ला रही है, सेलेक्ट करके ला, जो भी आप कहें उसको, लेकिन इलेक्शन तो हो रहे हैं ना। आप कैसे कह सकते हैं कि वो डिलीवर नहीं करी? अगर डिलीवर नहीं करती तो अवाम क्यों उनको सामने लेके आते? सना, बात यह है कि अगर आप 2018 के इलेक्शन को बोल रही हैं तो 2018 के इलेक्शन को तो ना पीपल्स पार्टी मानती है, ना दूसरी जितनी जमातें वो नहीं मानती हैं जो कुछ हुआ है 2018 में। अच्छा, जहाँ तक पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार की बात है, अगर 14 साल से वो इक़्तिदार में, तो मेरे भाई ने अभी जो बात करी कि अगर सेंसस ठीक हो जाए ना, आज कराची की आबादी 2.5 से 3 करोड़ है और कराची की आबादी जो डिक्लेयर हुई है इस टाइम अकॉर्डिंग टू द सेंसस जो पुराने हुए हैं, जिसको एमक्यूएम और पीटीआई ने इंडोर्स करा है वहां पे बैठ के, एक मुतनाज़े बिल था, उसको रहने देते लेकिन उसको इंडोर्स कर दिया भारत। लेकिन आगे जब होगी, आज कराची की आबादी 2.5 से 3 करोड़ है। जिस दिन द मोमेंट आपका सेंसस ठीक हो जाता है तो आपकी जो सीट्स का जो तनासुब है वो बैलेंस हो जाएगा। फिर जरूरी नहीं है कि सिंध का वजीर आला सिंध से आए, खाली इंटीरियर से आए। सिंध का वजीर आला फिर कराची से भी आ सकता है, क्योंकि आबादी आज शहरों की, और अगर आप रूरल एरियाज की उठा के देखें तो इक्वल है तकरीबन, क्योंकि सेंसस हमारे नहीं हुए ठीक फेयर। इसके लिए पाकिस्तान ज़मीन पार्टी सुप्रीम कोर्ट में भी गई है सेंसस का मामला लेके। और एक अच्छी बात यह है कि पीपल्स पार्टी से जरदारी साहब ने भी ये चीज़ मानी है कि कराची की आबादी आज 3 करोड़ है। अक्सर उनके इंटरव्यूज़ हैं उसमें उन्होंने ये बात कही है। लेकिन क्योंकि कराची की आबादी जो है वो 1.5 करोड़ के हिसाब से काउंट की जाती है, जो हल्का बंदियां हैं वो 1.5 करोड़ के हिसाब से हुई हुई है। यही वजह है कि जो इंटीरियर सिंध है आपका वो डोमिनेट कर जाता है। जिस दिन आपका सेंसस ठीक हो गया, साफ शफाफ सेंसस हो गया, उसके हिसाब से हल्का बंदियां हो गई, आप देखेंगे इंशाल्लाह अगले वजीर आला आपका शहरी इलाके से आएगा और मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह कराची से आपका वजीर आला होगा। या सर, छोटा सा सवाल है, वन लाइनर जवाब दीजिएगा। सीट आपको मिलती नहीं है, बात आप कर रहे हैं, ठीक है, अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं, किस तरह से हुकूमती ऐवानों में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे? अभी तो हम लोग आवाम को लेके निकल रहे हैं, अवामी ताकत को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, पार्लियामेंट से ज़्यादा बड़ी ताकत आवाम की ताकत है। इलेक्शन आगे 2023 में आ रहा है, जब भी हो पाकिस्तान ज़मीन पार्टी भरपूर उसमें शिरकत करेगी, पूरे पाकिस्तान से अपने कैंडिडेट्स खड़ी करेगी। फैसला तब होगा। 2018 का इलेक्शन मुतनाज़े है, उसको कोई भी नहीं मानता, हम भी उसको नहीं कंसिडर करते। जो ज़्यादतियाँ हुई हैं बिलखसूस कराची के साथ, और मुल्क में भी हुई, कराची के साथ ज़्यादा हुई है। इंशाल्लाह 2023 के इलेक्शन में आप देखेंगे पाकिस्तान ज़मीन पार्टी एक बड़ी ताकत बन के आएगी और पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह आपको पाकिस्तान ज़मीन पार्टी नज़र आएगी। फिलहाल क्योंकि सीट्स नहीं है, हम लोग आवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं। 30 तारीख को हम लोग एहतजाज पे पीपल्स पार्टी के खिलाफ निकल रहे हैं। 30 जनवरी को 30 जनवरी को हम लोग निकल रहे हैं पीपल्स पार्टी के, ये काला बल्दियाती कानून है इसके खिलाफ। और आप इंशाल्लाह देखेंगे जो हमारे मुतालबात हैं कराची की आवाम पीपल्स पार्टी से बनवाएगी। जी, राना गुलजार ताज साहब, एक एहतजाज 30 जनवरी को हो रहा है, धरने पे बैठी हुई है जमात इस्लामी। 25 तारीख को पीडीएम का इजलास हो रहा है। 27 फरवरी आपने लॉन्ग मार्च कह दिया और 23 मार्च एक मजीद लॉन्ग मार्च। ये क्या होने जा रहा है? जब सबका ही मकसद पाकिस्तान की बेहतरी है तो अब ये अलग अलग क्या हो रहा है? देखिए जी, बात ये है कि सबसे पहली बात तो कराची में माशाल्लाह गवर्नर भी कराची का है, सदर पाकिस्तान भी कराची का है, वजीर आजम भी कराची से है। ऐसी बात नहीं है, मेरे भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, एहतजाज इनका हक है। और हम बार बार हम कह चुके हैं कि जो भी जायज़ मुतालबात हैं उनको हम बिल्कुल मानेंगे, कंसीडर करेंगे। बिल बना है, कोई हरफ आखिर नहीं है, कोई ये आसमानी किताब नहीं है जो तरमीम नहीं हो सकती। जो अच्छी बात है आप बताएंगे, बिल्कुल तरमीम होंगी। जहाँ तक बात है हमारा धरना, हमारा लॉन्ग मार्च, वो महंगाई के खिलाफ है, अवाम के हकूक़ के लिए है। और जो दूसरों का जो आप हमेशा मेरे प्रोग्राम में आते हैं, बहुत पॉजिटिव बात करते हैं, जो आपकी गवर्नमेंट की गलती है वो भी आप मानते हैं। मेरी एक बात, वही बात, ये अलग एहतजाज कर रहे हैं, इजलास अलग हो रहे हैं। जब सभी ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो मिलके क्यों नहीं काम हो सकता इस वक्त? मैं गुजारिश कर रहा हूँ, देखिए अभी तक मुस्तफ़ा कमाल साहब हो, MQM हो, PTI हो, जमात इस्लामी हो,
किसी ने भी ना तो महंगाई के खिलाफ बात की है, ना किसी ने पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई किसी ने बात नहीं की, डॉलर की कीमत बढ़ गई कोई बात नहीं कर रहा, अशिया खुर्दनूश की महंगाई है कोई बात नहीं कर रहा, जो भी बात कर रहा है वो बल्दियाती बिल की बात कर रहा है, महंगाई की कोई बात नहीं कर रहा। बात यह है कि बिल आपने बल्दियाती निजाम खैबर पख्तूनख्वा में भी आया तो मुस्तफा कमाल साहब ने तो वहां के बारे में बात ही नहीं की। पंजाब के अंदर भी कानून बना, काफ लीग सरापा एहतजाज है और जमातें भी एहतजाज करें, मुस्तफा कमाल साहब तो बात ही नहीं कर रहे। मेरे भाई अभी यासिर भाई कह रहे हैं कि जी हम मुल्क गिर पार्टी हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, तो पूरे मुल्क की बात होनी चाहिए, कराची की बात नहीं होनी चाहिए। तो आपकी गुफ्तगू से बात यह होती है कि सिर्फ आप कराची के लोग हैं, कराची की बात है। पिछले प्रोग्राम में भी एक साहब ने कही थी मैं कौम परस्ती की बात नहीं करूंगा, मैं कराची की बात कर रहा हूं। तो बात यह है कि जब पंजाब के अंदर बल्दियाती निजाम बनाया तो उस पर भी तो बात की जाए, जहां वहां पर पीटीआई के अलावा तमाम जमातें एहतजाज कर रही हैं। आप ये देखिए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बल्दियाती निजाम बनाया, उस पर भी तो बात करें। अगर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने या 2013 के बल्दियाती निजाम में अमेंडमेंट्स की है, आपकी राय के साथ अमेंडमेंट्स की है, आप लोगों से बाकायदा आराय ली गई थी, वो रिटर्न में मौजूद है, उनको शामिल किया गया है, फिर भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कहती है कि जी अगर कोई और अच्छी आरा आपके पास मौजूद है हम उसको भी आपकी शामिल करेंगे। लेकिन खुदारा आप अवाम की बात करें, आप अपने किसी और के कहने पे ये एहतजाज और ये चीजें आप किसी और के कहने पे ना चले। आप किसके कहने पे चल रहे हैं सर? बिल्कुल जो वफाक में बैठे हैं उनके कहने पे ये लोग चल रहे हैं कि जी ज़ाहिर है वो इनको यकीन दहानी करा रहे हैं कि जी हम आपका साथ देंगे, हम आपको इलेक्शन में ये करेंगे। यहाँ पे रुक जाइए। हमेशा से मुस्तफा कमाल साहब ये कहते आए हैं कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी के गठजोड़ है, ये सिर्फ अवाम के सामने एक दिखावा है। कहा गया है जी वफाक में तुम बैठो, सिंध में हम बैठे, ये मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं। ख्यालात बदलते हुए देर नहीं लगती, लाइन देखें, ख्यालात बदलते हुए देर नहीं लगती, ठीक है। उन्होंने अगर ये बात कही तो ख्यालात तो बदलते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। उनको जाहिर है यकीन दहानी कराई होगी कोई ना कोई कि जाहिर है पिछले इलेक्शन में भी उनको कोई वोट नहीं मिला। नहीं, हम यकीन दहान तो अवाम पर यकीन रखते हैं, हम किसी की यकीन दहानी पर यकीन नहीं रखते। हम अवाम देखिए हम होने पे जो कहा जाता है जी आप अपने मौक़िफ़ की वजह से देखिए हम वफाक ने कहा था हमारा नहीं हमारा मौक़िफ़ देखिए वफाक क्या कहेगा, हमारा जो मौक़िफ़ है वो अवाम का मौक़िफ़ है और हम अब ज़ाती मौक़िफ़ पर नहीं डटे। हम अवाम के लिए जो भी हमारा एहतजाज है वो अवाम के लिए है, हमें कोई यकीन दहानी क्या कराएगा और हम किसी की यकीन दहानी पर क्यों चलेंगे। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह देखिए पीटीआई को तो आप देखिए जो उन्होंने पेरिस बना दिया था खैबर पख्तूनख्वा में, वो पिशावर की सीट ही हार गए। वो खैबर पख्तूनख्वा से किस बुरी तरीके से हारे, जब उन्होंने अच्छे काम किए तो क्यों हारे। बात यह है कि उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है। और जहां तक और छोटी रूलर्स पार्टीज हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, वो जाहिर है एक दूसरे की तरफ देख रही हैं कि शायद हमारे को यहां से कोई इशारा हो जाए, दूसरी तरफ से इशारा हो जाए। मैं किसी को बुरा नहीं कहता, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपका पॉइंट आ गया जी। अनवर साहब क्या कहते हैं, सारी बातें यहाँ पे हो रही हैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पे भी, लेकिन आपको नहीं लगता कि वाकई ये आपसे भी ये सवाल पूछूंगी। अभी यासर ने कहा कि 30 जनवरी को ये एहतजाज करें, 25 तारीख को पीडीएम का इजलास है, फिर मैं रिपीट करूंगी जी 27 फरवरी जो है वो पीपल्स पार्टी निकलने वाली है, 23 मार्च का आपको भी इल्म है। जब सभी पाकिस्तान के मफाद में है तो मिल के क्यों नहीं बात करते। असल में बात यह है कि जो रूलिंग पार्टी होती है, वो गवर्नमेंट में होती है, वो मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, जो रोज रूटीन के काम होते हैं उनके ऊपर बोझ होता है, जिम्मेदारियां होती हैं, उन्होंने करने होते हैं, वो कर रहे होते हैं। अपोजिशन की जो जमातें होती हैं उनके पास के करने को कुछ नहीं होता, तो वो अपने 5 साल इसी में गुजारते हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी तो उस वक्त वो भी अपने धरनों में मशगूल थी, और जब पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी, जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी वफाक में, तो वो भी अपने बहुत जबरदस्त पॉइंट है सर, बहुत अच्छी बात की आपने। ये इनके पास कुछ नहीं है करने को, ये करने। अब बात ये है कि अभी 2023 के जो इलेक्शन होने हैं उन पे हमारी नजर होनी चाहिए कि वहां पे क्या होना है, मुल्क के लिए क्या बेहतरी आनी चाहिए। उस बेहतरी आने के लिए अभी चंद दिनों बाद, हो सकता है 2 महीने 4 महीने बाद, ये जब सर्दी खत्म हो जाएगी जरा सी, क्योंकि कराची में जरा सर्दी कम होती है, नॉर्थ में ज्यादा होती है, तो जब सर्दी खत्म हो जाएगी तो फिर इन लोगों कुछ और लाले पड़ जाएंगे कि फिर इनको जमहूरियत खतरे में नजर आएगी। तमाम पार्टियों को इंक्लूडिंग रूलिंग पार्टीज, दोनों रूलिंग पार्टीज यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में, कि इस जमहूरियत को 2008 से लेकर आज
बाईस हो गई है। तो इस जमहूरियत ने डेली हमारी जो गवर्नेंस का लेवल है वो डाउन होता जा रहा है, गवर्नेंस नीचे से सर नीचे सर जाती सर जा ठीक रही है। है सर, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, आपको लगता है ये तमाम पार्टीज इस वक्त एहतजाज नहीं कर रही बल्कि इलेक्शन मूड में आ चुकी हैं? नहीं 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 नहीं, इलेक्शन मूड में नहीं आ चुकी ये, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बचाने के चक्रों में अभी लगे हुए हैं। अच्छा। इनके जमहूरियत जमहूरियत इनके हाथ से निकलती नजर आ रही है। ये ऐसे लग रहा है कि अगले साल 1.5 साल में ये 2023 का इलेक्शन शायद ना ही हो, और अगर इलेक्शन हो तो सर वो सर सर आपने बड़ी ये आपने पार्लिमानी और इसकी बात की निजाम की, मुझे एक आखिरी जवाब दीजिएगा, वन लाइनर। आपको लगता है ये B258 वापस आ जाएगी? देखिए, वो ऐसे डायरेक्ट तो वापस नहीं आएगी ना, उसको आने के लिए कोई तरीकाकार होता है, 2/3 मेजोरिटी होती है उसका। वो तो सर उस गवर्नमेंट ऐसे चाहे तो मनवा लेती, बहुत सारे बिल मनवा लिए, आपको लगता है कि वापस ले आएंगे ये लोग? तो प्रेजेंट गवर्नमेंट को किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे वहां पे सिंध गवर्नमेंट बैठी है, उन्होंने अपना बलदियाती निजाम पूछे बगैर कर दिया, और इधर इन्होंने कितने बिल मंजूर कर दिए, ये भी हो जाएगा। 52B आ जाए या उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपका ये जो जमहूरी पार्लिमानी निजाम है ये खत्म होकर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना आ जाए। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तब आएगी जब आपका जमहूरी निजाम फेल हो जाए। और पिछले 2008 से लेके अब तक सारी कारकर्दगी सारी अवाम के सामने है, हर सर चीज इसमें तो पूरा प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन प्रोग्राम आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुका है, तो इस वजह से मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो अगर अदम एतमाद की तहरीक फर्ज करे पास हो, मतलब कामयाब हो भी जाती है, वजीर आजम इमरान खान साहब एक तरफ हो भी जाते हैं, और ये B258 आइन में आ जाती है, तो इसका मतलब दूसरा कैंडिडेट कौन है यहाँ पे जो सदर बनेंगे? फिर इमरान खान साहब ही होंगे, फिर क्या डिलीवर होगा? बहरहाल आगे क्या होता है ये तो बहुत कुछ है सामने, मंजर अभी बाकी है। यासिर की तरफ हम जाएंगे। यासिर, अनवर खुर्शीद साहब भी बात कर रहे थे अभी, और राधा गुलजार तार साहब ने स्पेशली एक बात की, उसका जवाब आपसे लेना जरूरी है। ना आपको ये फिक्र है कि पेट्रोल के प्राइस आगे जा रहे हैं, ये कह रहे हैं, ना आपको ये फिक्र है कि महंगाई आगे जा रही है, आपको इक्तिसादी सूरत हाल के हवाले से कोई कंसर्न नहीं है। आपको कंसर्न है तो बल्दियाती बिल के हवाले से कंसर्न है, इसका क्या जवाब देंगे आप? सना, हमने पेट्रोल के खिलाफ भी आवाज़ उठाई है। जो अभी ड्रामा करा है PTI, MQM और GDA ने मिलके, उसको भी हमने क्रिटिसाइज करा है कि किस मुंह से आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि पूरे मुल्क की रेड आपने लगाई हुई है, जो महंगाई आपने करी हुई है। कराची की रिप्रेजेंटेशन आज अगर अब आपके पास है, PTI और MQM के पास मिला के, तो कराची में ना कोई ज़मींदार है ना कोई काश्तकारी करता है। कराची में 70% आपका मिडिल क्लास तबका है, और आज लोग नहीं खरीद सकते 250-300 रुपए किलो दाल, नहीं खरीद सकते 400 रुपए किलो खाने का घी, तो उसके बाद आप एहतजाज कर रहे हो। ये तो सारे बिके हुए, हम तो इतना उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। मुस्तफा भाई ने भी करी है, हम लोग भी जहाँ भी शोज़ पे जाते हैं, चैनल पे जाते हैं, उस पर बात कर रहे हैं। महंगाई के खिलाफ हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज एहतजाज भी करे हैं सारे, अपना एहतजाज प्रोटेस्ट भी हमने रिकॉर्ड कराया है, क्योंकि हम लोग नेशनल असम्बली में नहीं है। जो कराची में प्रोटेस्ट होता है, हमने भरपूर प्रोटेस्ट करा है इन हुक्मरान जमातों के खिलाफ। अगर MQM PTI विफाक से ज्यादती करती है तो हम लोग उनके खिलाफ भी एहतजाज करते हैं, आवाज उठाते हैं। ठीक है यासिर, आपका पॉइंट आ गया, प्रोग्राम के वक्त कम है। वन लाइनर आंसर दीजिएगा राना गुलजार ताज साहब, क्या जवाब देंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च करेगी इंशाल्लाह। भरपूर ताकत का मुजाहरा होगा अवामी, और हम बिल्कुल बताएंगे इन हुक्मरानों को कि जो इन्होंने महंगाई, चले जी, तमाम बताएंगे कि पाकिस्तान के लिए किसको क्या कर रहा है। हमारी दुआ है कि सब मिलके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें और आपस के इख्तलाफात को खत्म करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।